तो अभी तक हमने देखा था कि जावा और बाकी सभी सीनियर जीओजी के किलिंग फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि यह तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए शायद ये उसे मार सके। तब इस पर जावा कहता है कि भले ही ये फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी इसके लिए सभी सीनियर के लंगविटी को कंज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी। तब इस पर एक सीनियर कहता है कि अगर यहाँ पर कोई लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर इस लंगविटी को रखने का क्या ही मतलब है। अब आगे हम देखते हैं कि अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उससे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो इनसे कहता है कि हमें इस लेडी को किसी तरह से मारना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कंट्री को बचाने के लिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एक और सीनियर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब हम देखते हैं कि वे लेडी को मारने के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी सीनियर ने लेडी के साथ में फाइट करने का डिसाइड किया था और अब इसीलिए वो इसके सामने आकर फाइट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वही अब इसके बारे में जानकर लेडी भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी। जबकि वही उधर हम देखते हैं कि सभी सीनियर अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से वे इस लेडी को मारने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वही उधर हम देखते हैं कि वो लेडी भी इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके इन पर अटैक करने आती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सभी सीनियर ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था और इसीलिए वो लेडी इस बार इनका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि उस सीनियर ने अपनी किलिंग फॉर्मेशन को रेडी कर लिया था और वो इसका यूज करके तुरंत ही लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी इसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो अटैक इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पावर का भी यूज करके अटैक करती है, लेकिन फिर भी इसका कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी बहुत सारे सील का भी यूज करती है, लेकिन इसका यह सील भी किसी काम का नहीं होता और हम देखते हैं कि वो पावर सीधे इस पर अटैक करने के लिए चली गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लेडी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वो इसके पावर की वजह से मारी जाती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि स्नो कंट्री के लोग भी इसे देख लेते हैं और वे इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी लीन कहता है कि रेड बटरफ्लाई तो मारी गई और इसीलिए ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ही टाइट है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लेडी की 5 एलिमेंट्स स्पिरिट अभी भी यहीं पर थे, इसलिए जावा और सभी सीनियर इनको भी मारने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बारे में सुनकर सभी लोग भी पूरी तरह से इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे सभी स्नो कंट्री के लोगों के साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जावा भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहां हम देखते हैं कि वो भी अपने ब्लू ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन बहुत ही शानदार होता है और अब वो भी अपने ब्लू ड्रैगन के पावर का भी यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इसके पास में तो असल में कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला ब्लू ड्रैगन है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि इसके पास में केवल नेशन सोल वाली कल्टीवेशन लेवल है। लेकिन इसके बाद भी अलायंस में इसकी स्टेटस सबसे हाई है। मगर उधर हम देखते हैं कि जावा इनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम अपने फुल पावर का यूज करके फाइट करो, क्योंकि हम इनमें से किसी को भी जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जहां हम देखते हैं कि एक सीनियर अपने पावर का यूज करके टाइगर पर अटैक कर रहा था, लेकिन इस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सीनियर अपने एंशिएंट वेल वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका यूज करके उसने इस पर अटैक कर दिया था। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी फिनिक्स और ग्रीन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे थे और वे इस तरह से इनको इंजर्ड करके नीचे गिरा देते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जावा भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसलिए वो भी अपने ब्लू ड्रैगन वाली पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसका यूज करके यहाँ चारों तरफ अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसलिए वो अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी इसे देखकर लीन कहने लगता है कि हेवन और अर्थ की 5 एलिमेंट्स अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर मैंने अर्थ स्पिरिट के इस इनकारनेट को एब्जॉर्ब कर लिया
तब इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वो सीनियर अभी भी इसके साथ में फाइट कर रहा था, जहां वो अपनी पावर का यूज करके इसे इंजर्ड करने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम कहां जाओगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि इस ड्रैगन को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए सीनियर फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर वही उधर हम देखते हैं कि लिन इसके आगे चला गया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से इनविजिबल हो जाती है। मगर वही उधर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जैसे ही भागते हुए यहाँ पर आता है, वो इसके लगाए हुए फॉर्मेशन में बहुत ही आसानी से फंस गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन तुरंत अपने पावर का भी यूज करने लगता है और अब इस तरह से वो इसे कैद करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि अभी भी यह चीज इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि वो ड्रैगन असल में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन तोड़कर बाहर आ गया था, जिसे देखकर लिन कहता है कि अर्थ स्पिरिट भले ही इंजर्ड है, लेकिन इसके बाद भी इसके पावर को अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर भी यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन भी इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और उसने भी तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सीनियर इसे लेने वाला होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने पावर का यूज करके इसे अपने पास में खींच लिया था और इस तरह से वो इसे अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर इस बात से थोड़ा गुस्सा होने लगता है, जिस पर लिन कहता है कि मैं बायो इंसेक्ट का एक जूनियर हूँ और फिर वो इसे कोई वुड कार्विंग देते हुए कहता है कि मैं अपने मास्टर के कहने पर अर्थ स्पिरिट को लेने के लिए आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं लिन इसे अपने साथ में लेकर चला गया था। फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ लेकर पुराने जगह पर आ गया था और कहता है कि यह तो बिल्कुल शेर के मुंह से निवाला छीनने के जैसा है। मगर तभी हम देखते हैं कि इसे किसी पावर की फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, इसलिए लिन भी इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि पहले नजर में ही इसे वैसे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फ्लाई करते हुए उसकी तरफ जाने लगा था ताकि वो इसके बारे में और अच्छे से पता लगा सके। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो एक आइस स्टैचू के सामने आ गया था, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। जिसके बाद लिन कहता है कि इसे और होली स्टोन को डिटेक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है कि और मुझे तो लगता है कि अगर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी कोई होता तो भी शायद वो इसे नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास में तो आइस की बहुत ही खतरनाक पावर है और इसीलिए वो जान जाता है कि ये जरूर ही फॉर्मेशन का हिस्सा है। तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करने लगता है, जहाँ पता चलता है कि ये तो पूरी 4 फैक्शन अलायंस को कवर कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जावा को इसके बारे में बता देता है और कहता है कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि इनको संभालने का कोई भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो फॉर्मेशन देखते ही देखते एक्टिवेट होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सारे आइस स्टैचू बिल्कुल जिंदा हो गए थे और अब इस तरह से वो अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि जावा और सभी सीनियर भी इस बात से हैरान हो गए थे और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे इसके बारे में क्या करें। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी लेडी की आवाज आने लगती है, जो कहने लगती है कि सुजाकू किंगडम ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए एक बार एक्शन जरूर लेगा। और फिर वो सामने आते हुए कहती है कि प्लीज इस ड्रैगन को मार दो। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।